हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से सेंटीमेंट से कैसे आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। कुछ न्यूज़ इम्पैक्ट था वो भी आ चुका है और फर्दर क्या वेट कर रहा है मार्केट उसको भी हम देखें। नए लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन वाइज हम वन बाय वन करके सारी चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक रेंज में बना हुआ है मार्केट। अगर गोल्ड और सिल्वर एक डायरेक्शन में चलते हैं और डॉलर एक रेंज में बना रहता है तो भी हम उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलते हैं। लेकिन अगर कहीं ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है और वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर इसको हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स को, एक जो रेंज का फॉर्मेशन है दिसंबर की स्टार्टिंग से ये रेंज जिसने बनानी स्टार्ट कर दी, स्टिल इसी रेंज में है। अब इसके लिए कुछ सेंटिमेंट्स का वेट कर रहा है और कुछ न्यूज़ इम्पैक्ट का वेट कर रहा है। सेंटिमेंट्स क्या है, जो फेड के चेयरमैन का स्पीच था उसमें भी उन्होंने बोला है कि जब से रेट कट होना स्टार्ट हुआ है इकोनॉमी के ऊपर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है जिससे उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती हुई देखे। साथ में अभी जो करंट रेट कट के एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। आने वाले दिनों में वो रेट कट करेंगे, लेकिन एवरीथिंग जो डेटा आएगा उसके ऊपर बेस्ड होगा। जैसे अभी फ्राइडे को आपको अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट कैसे चल रहा, मेजर इनपुट रहता है। जीडीपी के नंबर्स आ चुके हैं और उसके साथ में इन्फ्लेशन के नंबर नेक्स्ट वीक में आएंगे। तो ये तीनों मेन समरी रहती है। अगर सभी एक डायरेक्शन में रहती है तो 25 पॉइंट का और रेट कट हमें देखने को मिलेगा और वो जो 17 और 18 दिसंबर को मीटिंग होगी उसमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ का रेंज का फॉर्मेशन कमोडिटी सेगमेंट के लिए एक अच्छा इनपुट है। अगर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं तो गोल्ड एक रेंज का जो इसने फॉर्मेशन करके रखा हुआ है, स्लोली हाई साइड जा रहा है। 2682 के आसपास ये कल भी गया है। अभी भी इसके लिए जो कल हमने डिस्कस किया था यस्टरडे की एनालिसिस ही जिसके लिए कंडीशन रहने वाली है, तो 2656 से लेके 2682 ये इसके लिए आज का ट्रेडिंग रेंज रहने वाला है। साथ में अगर आप यहाँ पे आवरली में देखते हैं तो आवरली कंडीशन भी इसके लिए एक रेंज के बनाते हुए स्लोली हाई साइड जाता है, फिर दोबारा इसी सपोर्ट लेवल पे आ जाता है। तो 2668 के ही अराउंड में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। मेजर पॉसिबिलिटी क्या नज़र आ रही है, यहाँ पे जो कंडीशन है, ग्लोबल सिचुएशन है, कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से आपको डाउन साइड के लिए अभी आज के लिए वेट करना चाहिए। डाउन साइड के लिए अभी मार्केट के लिए जो सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है वहाँ आपको जाएगा, मैक्स अगर जा सकता है। अदरवाइज मार्केट में थोड़ा पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिल सकता है। गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं, गोल्ड MCX ऑलरेडी से 76,750 760 का लेवल इसने टच किया है और जो कल की स्टडी थी ऑलरेडी आपको ये टारगेट मिल चुका है। अब आज की अगर बात कर लेते हैं तो इसके लिए जो उसके बाद रेंज निकल रही है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। जो 76,750 से लेके 77,000 तक का रेंज है। ये जो 250 पॉइंट है ये मार्केट के लिए थोड़ा टफ पड़ेगा ब्रेक करना। अगर इसको कुछ ऐसा पुश मिल जाता है, एक्सटर्नल पुश, तो इसको ब्रेक करना इजी होगा। अदरवाइज मार्केट के लिए आज जो 76,500 का लेवल है ये इसके लिए पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जो लगभग इससे 200 पॉइंट नीचे बना हुआ है, 150 पॉइंट नीचे है लगभग। उसके बाद में 255 नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे काम करने वाला है। क्यों काम करने वाला है, कैसे काम करने वाला है, उसको ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप वीकली एनालिसिस देखेंगे तो आपको बेटर कंडीशन समझ में आएगी। जो भी कंडीशन हम देखते हैं, करंट कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा था जिसमें आपकी ट्रेडिंग हो रही होती है हम उसको देखते हैं। तो इसमें आपको दिसंबर का देखना है और आपको जो गोल्ड की कंडीशन के साथ साथ सिल्वर को हम देखते हैं। सिल्वर का जो हमारा कंडीशन रहता है वो हम देखते हैं। अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है फरवरी का, उसमें कंडीशन हम वन बाय वन करके सारी चीज़ों को देखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप अपॉर्चुनिटी वाइज देख रहे हैं तो जो हम स्टडी कर रहे थे कल, उस समय हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, ये रेजिस्टेंस लाइन। अब रेजिस्टेंस लाइन को इसने ब्रेक किया हायर साइड में एक पॉसिबिलिटी बनाने के साथ में, यहाँ प्राइसिंग पैटर्न बना, अच्छा रेंज बनाने के बाद सपोर्ट जोन इसे हिट किया 31.155 और इसने लो का फॉर्मेशन लगभग 31 के आसपास तक का लो बनाया है। इसके बाद में रैली अगर आप देखते हो 31.8 पे अभी करंट में ट्रेड कर रहा है, 32 का इसने हाई लगाया है। तो एक पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे
देखने को मिली। एक पॉइंट को अगर कंसीडर करते हो आप परसेंटेज वाइज, तो आपको एक अच्छा रैली पॉइंट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा हो। 3% के आसपास रैली यहाँ पे डाउन साइड से इसने किया। अब इसके बाद में सपोर्ट क्या है, जो इसके लिए पहले रेजिस्टेंस हुआ था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। साथ में ये रेंज बना रहा है। अब रेंज बनाने के बाद दोबारा से 32 की तरफ अगर निकलता है, जो कि पॉसिबिलिटी दिख रही है, अगर आज बात करें 60% चांस है, 60 to 65% चांस ऐसे लग रहे हैं कि मार्केट में ये एक जो हायर साइड की पॉसिबिलिटी है उसको बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके लिए अभी फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। रेजिस्टेंस जोन के पास अगेन ये है 32 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, आपको यहाँ पे कंसीडर करके चलना है। 32 को रेजिस्टेंस के लिए अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर 0.5 की रैली आपको यहाँ पे हायर साइड की देखने को मिल रही है। वाइज हम बात कर लेते हैं, तो ये जो इसने रेंज बनाया है, ये जो चैनल का फॉर्मेशन किया है, अगर इसको आप देखते हो तो एक अच्छे मूव के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। सपोर्ट लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग था, यहाँ से रिएक्शन फेस किया हायर साइड का। इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 31.5 हो चुका है, ये इसके लिए सपोर्ट। इसके ऊपर बना रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सेलर के लिए थोड़ा सा भी वॉच करने के लिए ज़रूरत है। मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। सिमिलर टाइप से अगर आप मिनी और माइक्रो को देखते हैं MCX में, MCX का क्या रेंज था, हमारे लिए सपोर्ट लेवल थे, उसके बाद में एक रेंज का फॉर्मेशन था। रेंज में हम देखने वाले थे कि मार्केट के लिए जो 92,000 है उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। 92 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो हम 93 की तरफ जाने वाले थे। अब यहाँ कंडीशन क्या बन गई फ्रेंड्स, 93,280 का जो लेवल था इसको भी इसने टच किया है और हायर साइड में इसने क्लोज किया है 93,000 के ऊपर। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कर लेते हैं 92,500, नो डाउट एक अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। सेकेंड, अगर यहाँ से कंडीशन एक रेंज बनाती है तो एक हायर साइड की रैली आप देखने को मिल सकती है, लेकिन वो रेंज डिपेंड करता है क्योंकि ग्लोबल कंडीशन में ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया है कि जो कमोडिटी सेगमेंट को वीक करता हुआ नज़र आए। साथ में अगर डेली में आप देख रहे हो, डेली में भी एक अच्छा रेंज जो इसका लिए बना हुआ था, दोबारा से इस जोन को ये हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो लगभग 3,000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली ऑलरेडी ये कर चुका है अगर करंट वीक की हम बात कर लेते हैं तो। अब इसके बाद में इसके लिए प्राइस पैटर्न क्या रहने वाला है, अभी 3 दिन की इसमें ट्रेडिंग हुई है, 3 दिन में 2 दिन ट्रेडिंग रहा है, एक दिन हाई वॉलेटिलिटी का दिन रहा है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से ऊपर निकलेगा तो 94 की तरफ अप्रोच करेगा। अगर इसके आसपास ही ट्रेड करता है तो इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, 92,500 का लेवल। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं लेवल्स को। मल्टीपल लाइन से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये लाइंस आपको एज सपोर्ट एज रेजिस्टेंस वर्क करती हुई नज़र आती हैं। इस वजह से जब वीकली एनालिसिस करते हैं उस टाइम में हम सारी कंडीशन को मेजर करके इसको स्टडी करके मार्क करते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे माइक्रो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप बाई करके बैठे हुए हैं 92,500 का लेवल आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए। उसके बाद में पॉसिबिलिटी इसके लिए जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है मैं उसकी भी डिस्कस कर रहा हूँ। जो ट्रेंड और पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 94 की तरफ अप्रोच करता हुआ ये देखने को मिलेगा। 92,500 स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे मार्केट को नहीं निकलना चाहिए। अगर इनकेस ऐसा कुछ होता है जो उसके नीचे ये ले जाने के लिए रेडी होता है तो फिर थोड़ी वीकनेस आपको दोबारा बनती हुई नज़र आएगी। तो हम इसको एज ए सपोर्ट वर्क कर लेते हैं जो ऑलरेडी मार्केट के लिए एक जोन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इस लेवल की अगर बात कर लेते हैं 92,500 हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। साथ में 92,000 जो यहाँ लेवल था ये भी एक सपोर्ट वर्क करने वाला है। कंडीशन आज की जो मेजर कंडीशन नज़र आ रही है प्राइस पैटर्न में लग रहा है, ग्लोबल कंडीशन में लग रहा है, यहाँ पे 94 की तरफ अप्रोच करता हुआ देखने को मिले। फर्स्ट हाफ में नहीं तो सेकेंड हाफ में अगर कुछ ऐसा न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अदरवाइज मार्केट को आज रेंज में रहना चाहिए और जो इकोनॉमिक डेटा आने वाले हैं उसका वेट करेगा। फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कैसे इम्पैक्ट करता है वो मेजर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काम आएगा। कंडीशन यहाँ बेटर है फ्रेंड्स, वॉल्यूम भी अच्छा है, ब्रेकआउट भी हुआ है। अब इसके लिए नेक्स्ट नेक लाइन के ऊपर सस्टेन करने के साथ में आगे एक हायर साइड की पॉसिबिलिटी बनेगी। बस इसको 93 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो 92,800 यहाँ पे, उसके बाद 92,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा।
फिर हम रिफ्लेक्ट करें तो एक बेटर कंडीशन हमें बाइंग वालों को देखने को मिल सकती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।